ये 3 बीज 60 साल से ऊपर के लोगों में जोश और ऊर्जा बयाने का रामबान इलाज है। बुजुर्गों के लिए कल्पना करिए कि आपके हाथों में कुछ इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली है जो उस जिंदादिली को वापस ला सकता है जिसे समय ने छीन लिया था। और हम महंगी दवाओं या खोखले वालों की बात नहीं कर रहे। जो आप अभी जानने वाले हैं उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सुलझ उपाय इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सच यह है कि अगर आप इस राज को नजरअंदाज करते हैं तो आप रोजाना की थकान, बेजानी और आत्मविश्वास की कमी में फंसे रह सकते हैं। लेकिन जो लोग इन बीजों का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं, 60 के बाद भी वे उस ऊर्जा को फिर से पाते हैं जो खो गई लगती थी और सक्रिय जीवन की खुशी को महसूस करते हैं। अब जो सवाल दिमाग में चल रहा है वो ये है, ये कौन से बीज हैं? कोई इतनी आम चीज में इतनी असाधारण शक्ति कैसे छुपी हो सकती है? और सबसे अहम बात, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बताता? मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आप समझ जाएंगे कि इस रहस्य के पीछे असल में क्या है। जबकि दवा कंपनियां महंगी गोलियों में खोखले वादे बेचकर अरबों का मुनाफा कमाती हैं, 3 छोटे बीज जो हजारों सालों से भारत की पावन धरती पर उगाए जाते हैं, उस राज को संजोए हुए है जो एक 60 साल के आदमी को उसकी 30 साल की ऊर्जा और ताकत वापस दिला सकता है। जो आप जानने वाले हैं वो बुढ़ापे के बारे में आपकी सारी सोच को बदल देगा, और शायद यही कारण है कि ये इतना कारगर है। ये कोई इंटरनेट का चमत्कारी नुस्खा नहीं है, ये पीढ़ियों के पुराने ज्ञान का नतीजा है जिसे दर्जनों आदमियों ने आजमाया है, और सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि वो आत्मविश्वास भी वापस पाया है जो वे हमेशा के लिए खो चुके थे। मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप ये जानें, क्योंकि ये बीज कुछ पैसों में मिलते हैं और किसी भी पारंपरिक भारतीय बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। राम जी ने 67 साल की उम्र में ये राज तब पता किया जब वे पंजाब के एक दूरदराज के गांव में अपनी सास से मिलने गए थे, और सिर्फ 21 दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इतना कि उनकी पत्नी ने 40 साल की शादी के बाद फिर से उसी खास अंदाज में मुस्कराना शुरू किया जो उन्होंने एक दशक से नहीं देखी थी। लेकिन इन 3 शक्तिशाली बीजों के बारे में बताने से पहले, और ये बताने से पहले कि ये आपकी ऊर्जा को कैसे हैरानी भरे तरीके से बदल सकते हैं, मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो 60 साल के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है, इसके बारे में आपको चौंका सकता है। जिंदगी की क्रूर विडंबना यह है कि 60 साल की उम्र में जब एक आदमी आखिरकार अनुभव, समझदारी और आर्थिक स्थिरता हासिल कर लेता है ताकि जिंदगी का पूरा मजा उठा सके, उसका अपना ही शरीर चुपके चुपके और बेरहमी से उसके साथ धोखा करना शुरू कर देता है। जो पहले एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम करता था, अब एक जंग लगी मशीन लगता है जिसे सुबह चालू होने में देर लगती है, जोरों में आवाज आती है, दोपहर तक ऊर्जा खत्म हो जाती है, और दुनिया को जीतने का वो जोश एक ऐसी निरंतर थकान से बदल जाता है जिसे सबसे अच्छी चाय भी दूर नहीं कर सकती। जैसे प्रकृति ने एक क्रूर मजाक खेला हो। आप आखिरकार जानते हैं कि जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन आपका शरीर आपकी योजनाओं का साथ नहीं दे सकता। सबसे बुरी बात यह नहीं है कि जोड़ों में अकड़न है या पोते पोतियों के साथ खेलने की ऊर्जा नहीं है। सबसे बुरी बात यह महसूस करना है कि आपका भीतरी आत्मविश्वास भी आपकी शारीरिक शक्ति के साथ घटने लगा है। जो आदमी कभी योद्धा था, अब वो शीशे से बचता है, अपने पसंदीदा काम छोड़ देता है और यह मान लेता है कि ऐसा ही होता है, उम्र का तकाजा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 60 साल की उम्र में यह हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं? क्या होगा अगर कोई प्राकृतिक तरीका हो जो पीढ़ियों से आजमाया गया हो, इस प्रक्रिया को उलटने का और आपके शरीर को फिर से जवान होने का एहसास दिलाने का? राज इन्हीं 3 पुराने बीजों में है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये इतने खास क्यों हैं। सदियों से पंजाब और राजस्थान के दूरदराज के गांवों में बुजुर्ग आदमी एक पवित्र रिवाज बनाए रखते थे जो वे पारिवारिक खजाने की तरह बाप से बेटे को देते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे धीरे धीरे 3 विशिष्ट छोटे बीजों को चबाते थे। हर एक में अनोखी और पूरक शक्ति होती थी। पहला बीज, कॉफी के दाने की तरह छोटा और काला, बुजुर्गों के बीच भीतरी योद्धा को जगाने वाला के नाम से जाना जाता था।
ये खून के बहाव को इतनी कुशलता से बयाता है कि कुछ दिनों में आदमी को लगता है जैसे उसने शरीर ही बदल लिया हो। दूसरा, सुनहला और तेलयुक्त बाघ का ईंधन उपनाम रखता है क्योंकि ये एक निरंतर और टिकाऊ ऊर्जा देता है जो दिन भर में घटी बढ़ती नहीं, दोपहर के खाने के बाद अचानक आने वाली उस भयानक थकान को पूरी तरह खत्म कर देता है। तीसरा बीज सबसे खास है, छोटा, सफेद और हल्का करवा। संत इसे जवानी की चाबी कहते थे क्योंकि इसमें अनोखे तत्व होते हैं जो सीधे जोड़ों और मांसपेशियों की अकड़न से लड़ते हैं, उस लचक और फुर्ती को वापस लाते हैं जो आपको लगता था हमेशा के लिए खो गई है। सबसे अद्भुत बात यह है कि जब ये तीनों बीज एक साथ लिए जाते हैं, समय और मात्रा के एक विशेष नियम के अनुसार, तो ये एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं जो हर एक के व्यक्तिगत प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन सिर्फ मेरी बात पर यकीन न करें, मुझे राम जी की सच्ची कहानी बताने दीजिए, एक 67 साल के आम आदमी की जिसने संयोग से ये राज पाया और सिर्फ 3 हफ्तों में अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। राम जी चंडीगढ़ के एक रिटायर्ड अकाउंटेंट थे जो 67 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को स्लो मोशन में जीना कहकर बताते थे। वे थके हुए उठते, पूरा दिन कमर और घुटनों के दर्द में बिताते और रात को सोफे पर इतनी कमजोरी के साथ गिर जाते कि प्रिया, उनकी 40 साल की शादी वाली पत्नी, से बात करने की भी ताकत नहीं होती थी। बठिंडा गांव में अपनी सास के घर जाते समय उन्होंने कुछ अजीब देखा। बलदेव सिंह, 72 साल का पड़ोसी, भोर से बगीचे में काम करता, गेहूं के बोरे आसानी से उठाता और रात देर तक ताश खेलने की हिम्मत भी रखता था। जब राम जी ने जिज्ञासा और थोड़ी ईर्ष्या के साथ राज पूछा, तो बूढ़े किसान ने मुस्कराकर उन 3 बीजों की रिवाज बताई जो उसने दशकों पहले अपने दादाजी से सीखी थी। संशय लेकिन हताश होकर राम जी ने ठीक 21 दिन आजमाने का फैसला किया। हर सुबह 6 बजे वे तीनों बीजों को एक गिलास गुनगुने पानी के साथ चबाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे बलदेव ने सिखाया था। पहले हफ्ते में उन्होंने देखा कि वे ज्यादा आराम से उठ रहे थे, दूसरे में उनके जोर खुलने लगे और वे बिना दर्द के सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन तीसरे हफ्ते में असली चमत्कार हुआ। प्रिया ने हंसते हुए कहा कि वे अलग लग रहे हैं। उनकी आंखों में वो चमक थी जो उसने सालों से नहीं देखी थी। सबसे प्रभावशाली बात ये थी कि राम जी को एहसास हुआ कि सिर्फ उनका शरीर ही नहीं बदला था, उनका दिमाग भी ज्यादा साफ था, उनका आत्मविश्वास वापस आ गया था और वे फिर से उस आदमी की तरह महसूस कर रहे थे जिसने जवानी में प्रिया को पटाया था। लेकिन राम जी अकेले नहीं थे जिन्होंने ये बदलाव अनुभव किया, और अब आप उन दूसरे आदमियों की गवाहियां जानने वाले हैं जिन्होंने भी अपनी जिंदगी बदली। राम जी के चमत्कार की खबर समुदाय में जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही 60 और 70 के दशक के दूसरे आदमी चुपके उनसे संपर्क करने लगे। स्थानीय मंदिर के गलियारों में मदद की फुसफुसाते हुए गुहार लगाते थे। हरप्रीत सिंह, 74 साल के पूर्व ट्रक ड्राइवर जो मुश्किल से 2 गली बिना आराम किए नहीं चल सकते थे, ने बीजों का नियम सिर्फ 15 दिन आजमाया और 5 किलोमीटर की अपनी सुबह की सैर वापस शुरू की, जो वे 1 दशक से नहीं कर रहे थे। मंजीत कौर ने बताया कि उनके पति कुलदीप 68 साल की उम्र में रात को खर्राटे लेना बंद कर दिया और उस संक्रामक ऊर्जा के साथ वापस आ गए जो उन्हें फिर से एक जवान पत्नी का एहसास दिलाती थी। सबसे दिल छूने वाली गवाही जसबीर सिंह की थी, 70 साल के, जिन्होंने आंसुओं के साथ कबूल किया, मैंने जीने की इच्छा खो दी थी, अब मैं उद्देश्य के साथ उठता हूँ और कृतज्ञता के साथ सोता हूँ। जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता था वो सिर्फ शारीरिक नतीजे नहीं थे, बल्कि इन आदमियों के व्यक्तित्व में पूरा बदलाव था। दोस्त और परिवारजन कहते थे कि वे फिर से उत्साह से कहानियां सुनाने लगे, भविष्य की योजना बनाने लगे, पोते पोतियों के साथ ऐसे प्यार का इजहार करने लगे जो सिर्फ 1 महीने पहले असंभव लगता था। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे इन आदमियों ने एक भीतरी स्विच ऑन कर दिया जो सालों से बंद था। लेकिन यह वो अहम बात है जो सफलता और असफलता के बीच सारा फर्क ला सकती है। सिर्फ तीनों बीजों को किसी भी तरह खाना काफी नहीं है, एक खास तरीका है, उन्हें लेने का एक सटीक नियम है जो अधिकतम फायदा पाने के लिए जरूरी है। और बिल्कुल यही वो चीज है जो आपको अपना खुद का बदलाव शुरू करने से पहले जानना जरूरी है। राज सिर्फ बीजों में नहीं है, बल्कि उन्हें लेने के लगभग रस्मी सटीकता में है,
और यहीं पर ज्यादातर लोग वो जानलेवा गलती करते हैं जो फायदों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। बलदेव सिंह ने राम जी को समझाया कि तीनों बीज हमेशा खाली पेट लिए जाने चाहिए। बेहतर होगा सुबह 6 बजे कम से कम 2 मिनट तक धीरे धीरे चबाने चाहिए जब तक मुंह में एक समान पेस्ट न बन जाए, और तुरंत बाद ठीक 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी, न ठंडा न गर्म, लेना चाहिए। क्रम भी मायने रखता है। पहले काला बीज जगाने वाला, फिर सुनहला ईंधन और आखिर में सफेद जवानी की चाबी। ये खास क्रम इसलिए जरूरी है कि हर तत्व उसी वक्त अवशोषित हो जब पिछला काम करना शुरू कर रहा हो। पूरा नियम कम से कम 21 दिन लगातार, एक भी दिन छोड़े बिना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी समय में शरीर वाकई नई ऊर्जावान दिनचर्या सीखता है। मात्रा भी बेहद अहम है। हर बीज की एक चुटकी, लगभग एक छोटे मटर के बराबर, काफी है। इससे ज्यादा पेट की तकलीफ हो सकती है और कम से मनचाहा असर नहीं होता। बलदेव हमेशा चेतावनी देते थे, बीज पुरानी दवा की तरह है। सही खुराक ठीक करती है, गलत खुराक बर्बाद करती है। कई आदमी जल्दबाजी में मात्रा बयाना चाहते हैं ये सोचकर कि नतीजे तेज आएंगे, लेकिन यह उल्टा काम करता है। प्रकृति का अपना समय होता है और प्रक्रिया को जबरदस्ती करना वैसा ही है जैसे फूल को उसकी पंखुड़ियां खींचकर खिलाने की कोशिश करना। इसके अलावा एक बुनियादी मानसिक कारक है जो इन शक्तिशाली बीजों के प्रभावों को बया भी सकता है और पूरी तरह बिगाड़ भी सकता है, और इसी के बारे में मुझे अब आपको चेताना है। एक चुपका दुश्मन है जो तीनों बीजों के सबसे परफेक्ट नियम को भी बिगाड़ सकता है, और ये दुश्मन आपके अपने दिमाग में बसा है, अविश्वास। राम जी ने कबूल किया कि शुरुआती दिनों में वे खुद को आईने में जुनून से देखते रहते, सुधार के संकेत ढूंढते, संदेह करते कि क्या वो छोटे से बीज सच में उनकी जिंदगी में फर्क ला सकते हैं, और बिल्कुल यही बेचैनी और शक पूरी प्रक्रिया को लगभग बर्बाद कर देने वाला था। बलदेव ने इसके बारे में चेताया था, शकी दिमाग सूखी जमीन पर बारिश की तरह है। आप कितना भी पानी डालें, अगर यकीन नहीं है कि पौधा उगेगा तो वो नहीं उगेगा। विश्वास इस प्रक्रिया में सिर्फ एक बोनस नहीं है, यह एक सक्रिय घटक है, बीजों जितना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से यकीन करते हैं कि आपका शरीर खुद को फिर से जवान बना सकता है, तो वो वाकई आपके पक्ष में काम करने का संकेत पाता है। डर और बेचैनी धीमे जहर की तरह काम करते हैं जो प्राकृतिक फायदों को बेअसर कर देते हैं। जो आदमी दिन में 3 बार ब्लड प्रेशर नापते हैं, जो जुनून से अपना वजन नापते हैं या हर छोटी संवेदना पत्नी को बताते रहते हैं, वे लगातार तनाव की स्थिति बनाते हैं जो बिल्कुल उन्हीं ऊर्जा चैनलों को बंद कर देती है जिन्हें बीज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस किसान का धैर्य चाहिए जो बीज बोता है और यकीन करता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। आप हर रोज बीज को खोदकर नहीं देखते कि वो अंकुरित हुआ या नहीं, आप बस पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और विश्वास के साथ इंतजार करते हैं। शांत विश्वास की यही मानसिकता उन आदमियों को अलग करती है जो असाधारण नतीजे पाते हैं उनसे जो दूसरे हफ्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन हार मानने की बात करें तो एक खास वजह है कि इतने सारे आदमी इस तरह के प्राकृतिक इलाज छोड़ देते हैं, और इसका पूरा ताल्लुक उस दबाव से है जो दवा इंडस्ट्री हमारे दिमाग पर डालती है। दवा इंडस्ट्री ने अरबों का एक साम्राज्य इस झूठे भ्रम पर खड़ा किया है कि सेहत और जवानी सिर्फ दवाखानों में, रंग बिरंगे डिब्बों में, जटिल नामों और किसी भी रिटायर्ड आदमी को डराने वाली कीमतों के साथ खरीदी जा सकती है। जबकि आप महीने भर में सैकड़ों रुपए ऊर्जा का वादा करने वाली आयातित दवाओं पर खर्च करते हैं। ये 3 पुराने बीज दिन के हिसाब से सिर्फ कुछ पैसे खर्च होते हैं और आपके शहर की किसी भी प्राकृतिक चीजों की दुकान या भारतीय बाजार में मिल जाते हैं। हिसाब सरल है। परिपक्व पुरुषों के लिए विशेष मल्टीविटामिन की एक शीशी औसतन 180 रुपए की आती है और 30 दिन चलती है, जबकि यह हजारों साल पुराने बीज लगभग 15 रुपए में आते हैं और पूरे 3 महीने चलते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ कीमत में नहीं है, फर्क इनकी उत्पत्ति में है। जबकि लैब टेस्ट ट्यूब में रसायन बनाती है, प्रकृति ने हजारों सालों में इन फार्मूलों को परफेक्ट किया है। राम जी अक्सर हंसते हुए कहते हैं कि पहले वे चमत्कारी विटामिनों पर खाने से ज्यादा खर्च करते थे और फिर भी हर दिन और कमजोर और आश्रित महसूस करते थे। क्रूर विडंबना ये थी कि दवा जितनी महंगी होती,
वे उतना ज्यादा यकीन करते कि वो काम करेगी जैसे ऊंची कीमत गुणवत्ता की गारंटी हो, जबकि वास्तव में वो सिर्फ लैब्स के मुनाफे की गारंटी थी। तीनों बीजों के साथ उन्होंने पाया कि इलाज की असली शक्ति लैब्स में बने जटिल फार्मूलों से नहीं, बल्कि उस सरल ज्ञान से आती है जो धरती हजारों सालों से मुफ्त में दे रही है। सबसे मुक्तिदायक बात ये एहसास था कि उन्हें अब दवाखानों का गुलाम नहीं बनना था या दोबारा जिंदा महसूस करने के लिए महंगे डॉक्टरी नुस्खों पर निर्भर नहीं रहना था। लेकिन ऊर्जा, बचत और स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो सिर्फ शारीरिक तौर पर अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है। इन तीनों बीजों का असली मकसद सिर्फ ज्यादा ताजगी से उठने या बिना दर्द के सीढ़ियां चढ़ने से कहीं ज्यादा है। ये आपको कुछ बहुत अनमोल वापस दिलाने के लिए मौजूद है। फिर से उस आदमी होने का एहसास जो आप अंदर से हमेशा थे, लेकिन जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की थी। जब राम जी ने प्रिया को फिर से उस मजबूत भरोसे के साथ गले लगाया जो उसे अपनी त्वचा में आत्मविश्वास का एहसास दिलाता था, जब हरप्रीत सिंह ने पोते पोतियों को आंखों में उत्साह की चमक के साथ कहानियां सुनाना शुरू किया, जब कुलदीप ने शीशे से बचना बंद किया और गर्व के साथ तैयार होना शुरू किया, ये सिर्फ शारीरिक ऊर्जा के बारे में नहीं था। ये मर्दाना सार को फिर से पाने के बारे में था, उस भीतरी शिखा के बारे में जो एक आदमी को दुनिया जीतने, अपने परिवार की रक्षा करने और उम्र की परवाह किए बिना हर दिन उद्देश्य और जुनून के साथ जीने का एहसास दिलाती है। जो अंतरंगता वापस आती है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक है। अपनी जीवनसाथी की आंखों में देखना और फिर से वो प्रशंसा की चमक देखना जो आपको लगता था हमेशा के लिए खो गई है। ये महसूस करना कि आपके पास अभी भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, कि आपके बेहतरीन साल अतीत में नहीं रह गए बल्कि अभी हो रहे हैं। ये पुराने बीज एक मास्टर की तरह काम करते हैं जो सिर्फ आपके शरीर की जिंदादिली ही नहीं खोलते, बल्कि आपके दिमाग का आत्मविश्वास और आपके दिल का जुनून भी। जब ये तीनों तत्व एक साथ काम करते हैं, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक आत्मविश्वास, तो आप सिर्फ सम्मान के साथ बूढ़े नहीं होते, आप ताकत के साथ बूढ़े होते हैं। लेकिन इन बीजों को आजमाने के लिए भागने से पहले एक आखिरी सोच है जो मुझे साझा करनी है, कुछ ऐसा जो तय कर सकता है कि आप सिर्फ इस बदलाव के बारे में पढ़ेंगे या वाकई इसे जिएंगे। अब आपके हाथों में वही राज है जिसने राम जी को एक हारे हुए आदमी से नए जोश वाले योद्धा में बदला, जिसने हरप्रीत सिंह को उनकी जवानी की ऊर्जा वापस दी और जिसने दर्जनों दूसरे आदमियों को जिंदा होने की खुशी फिर से दिलाई। लेकिन यह वो सवाल है जो आपका भविष्य तय करेगा। आप उन लोगों में से होंगे जो देखते हैं, नोट करते हैं, इमोशन होते हैं और फिर भूल जाते हैं, या उन थोड़े से बहादुरों में से होंगे जो वाकई में काम करते हैं। क्योंकि जानने और करने के बीच, चाहने और पाने के बीच, बेहतर जिंदगी का सपना देखने और वाकई में अपने हाथों से उसे बनाने के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये तीन बीज यही हैं, हजारों सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आपके साथ 65-70 साल जा रहे हैं जबकि आप फैसला कर रहे हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि 6 महीने बाद आप बिल्कुल वहीं होंगे जहां आज हैं, या आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे कि पुराने ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला करने के बाद से आपकी जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। उन दो भविष्यों में से कौन सा आप कुछ महीने बाद शीशे में देखना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने आपको समझ में आया, अगर इन कहानियों को सुनते हुए आपके सीने में कुछ हिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, क्योंकि मेरे पास आप जैसे आदमियों के साथ साझा करने के लिए और भी बहुत से पुराने राज हैं जो मानने से इनकार करते हैं कि बेहतरीन साल अतीत में ही रह गए। अब से हर सुबह जब आप जागेंगे, एक चुनाव होगा, हार मान लेना या क्रांति। और आप कौन सा चुनेंगे?